तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो मेरे राइट हैंड साइड पर है ये है बॉस्चे का प्रोफेशनल टूल किट और ये है आईबेल का प्रोफेशनल टूल किट। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इनके साथ कंपैरिजन। तो दोनों के टूल किट्स में आपको एक एक करके दोनों का कंपैरिजन करूंगा। देखते हैं इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी का टूल्स कौन सा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको दोनों में सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा है वो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग। जब तक मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लास्ट तक लाइक और कमेंट जरूर कर दें। अगर आप इन कंपनी के गैजेट टूल्स का लेटेस्ट प्राइस पता करना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल ओरिजिनल और ब्रांडेड 50% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं बॉस की ड्रिल मशीन से। इस ड्रिल मशीन की जो पावर कैपेसिटी है वो है 500 वाट और इसका जो वजन है वो है 1.5 किलो के आसपास। इसके साथ में आपको ड्रिल चक में बिट को लूज और टाइट करने के लिए की दिया गया है। ड्रिल मशीन में 2 पिन प्लग का यूज किया गया है। इसकी जो वायर की लेंथ है वो है अप्रोक्स 1.5 मीटर, जिससे आसानी से आप इसे कहीं भी किसी भी सॉकेट में यूज कर सकते हो। ड्रिल मशीन के टॉप पर आपको एक स्लाइड बटन दिया गया है। इसमें आपको 2 फंक्शन या मोड विद साइन के साथ दिए गए हैं। फर्स्ट मोड या फंक्शन पर आपको एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन दिया गया है, जिसका मतलब होता है आप नॉर्मल रोटेटरी ड्रिलिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लकड़ी या स्टील या प्लास्टिक में ड्रिल करना है तो आप इस मोड का यूज कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन में टी साइन बना हुआ है। इस मोड पर टॉर्क और हैमर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज करके ईंट, पत्थर और कंक्रीट में आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल मशीन के हैंडल पर ये जो आप एक रेड कलर का पुश बटन देख रहे हैं, इसका यूज होता है ड्रिल मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन ऑफ बटन के जस्ट ऊपर एक स्मॉल स्लाइड पुश बटन है, जिसके दोनों साइड पर एरो साइन है, जिससे ड्रिल चक की रोटेशनल डायरेक्शन को चेंज करते हैं। उल्टा सीधा दोनों तरफ आप इसको रोटेट कर सकते हो। हैंडल पर ब्लैक कलर का लॉक ऑन बटन है, जिससे ड्रिल मशीन की रोटेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। यह है स्क्रू ड्राइवर बिट होल्डर विथ मैग्नेट। इसको टाइटली चक जॉ में फिक्स कर लेते हैं। यह है ड्राइवर बिट, 10 का सेट है ये। इनमें से मैं आपको एक ड्राइवर बिट का यूज करके दिखाता हूं। अब मैं आपको कंक्रीट के ब्रिक में ड्रिल करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं मैसनरी बिट का ही यूज करूंगा। जल्दी से मैं इसको फिक्स कर लेता हूं ड्रिल मशीन में। इसे मैं टॉर्क मोड पर सेट कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मशीन ने काफी स्मूथली और परफेक्शन के साथ ड्रिल किया है। और अब जल्दी से इस आईबेल के जो ड्रिल मशीन है इसके बारे में जानते हैं। इसकी पावर कैपेसिटी है 650 वाट मतलब 650 वाट और वजन लगभग है 1.8 kg मतलब 1800 ग्राम, जो कि बॉश की ड्रिल मशीन से ज्यादा है। इसके टॉप पर स्लाइड बटन है, जिसमें 2 मोड या फंक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है रोटेशनल ड्रिल के लिए और सेकंड है हैमर ड्रिल के लिए, बिल्कुल बॉस ड्रिल मशीन की तरह। इस ड्रिल मशीन के हैंडल पर ऑन ऑफ का बड़ा पुश बटन दिया गया है। साइड में रोटेशनल डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्मॉल पुश बटन दिए गए हैं, जिसपे एरो का साइन है, जहां से आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं।
ऑन ऑफ बटन के बीच में सेंटर में बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड गियर दिया गया है। यहाँ से आप स्पीड सेट कर सकते हो, जितने पे आप स्पीड सेट करोगे उतनी रोटेशनल स्पीड के साथ ड्रिल मशीन घूमेगी। अब मैं इस ड्रिल मशीन का यूज सॉलिड वुड में ड्रिल करने के लिए यूज करूंगा। तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा वुडन बिट का। तो इसको मैं चक में अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ठोस लकड़ी। इसको और अधिक सपोर्ट और अच्छे से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हैंडल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट होल हुआ है। और लास्ट में मैं इसका यूज करूंगा ड्राइवर बिट के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये स्क्रू है, इसको मैं लूज और टाइट करके आपको दिखा देता हूं। आईबेल कंपनी आपको एक्स्ट्रा टूल प्रोवाइड करती है बॉस के मुकाबले। फर्स्ट जो टूल है वो है एलन की सेट, जिसका यूज हेक्सागोनल बोल्ट और स्क्रू को लूज और टाइट करने के लिए किया जाता है। ये जो सेकंड टूल है इसका नाम है डिजिटल टेस्टर। इसका यूज करते हैं जहाँ पे करंट फ्लो और वोल्टेज को चेक करना होता है। और ये है थर्ड टूल, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक होल्डर स्क्रू ड्राइवर। इसमें आप अलग अलग टाइप के मल्टी बिट्स का यूज कर सकते हैं। और ये दोनों है फ्लैट या स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर और ये वाला है फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर। और ये जो फोर्थ टूल है इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रोटेटरी शाफ्ट। इसका यूज करते हैं जहां पे आपको डायरेक्शन चेंज करनी होती है या जहां पे बेंडिंग कंडीशन आ जाती है, वहां पर इस टूल्स का यूज करते हैं। इसको आप इजीली बेंड कर सकते हो किसी भी एंगल पर और एक्सटेंड करके यूज कर सकते हो। ये मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। ये है एडजस्टेबल रिंच और इसे स्पैनर भी कहते हैं। आईबेल के रिंच का जो साइज है वो है अप्रॉक्स 8 इंच का है और इसका जो कलर है ये है ऑरेंज ब्लैक कलर में। और रबड़ ग्रिप हैंडल भी दिया गया है जिससे इसमें आपको थोड़ा सा टॉर्क और अच्छे से मिलता है। और वहीं पर बॉस के रिंच का जो साइज है वो 6 इंच के आसपास है। इसमें कोई भी रबड़ ग्रिपिंग का यूज नहीं किया गया। इसमें आपको थोड़ी बहुत स्लिपनेस फील होगी। ये है कारपेंटर हैमर। दोनों हैमर को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का यूज किया गया है। इस हैमर का एक साइड फ्लैट है और जो दूसरा साइड है वो है क्लॉब डिजाइन में। इस हैमर के एक साइड से कील ठोक सकते हैं और क्लोज साइड से उसको बाहर खींच सकते हैं। आईबेल के ऑरेंज कलर के हैमर पर आपको जॉइंट साफ दिख रहा होगा, देख सकते हैं टॉप पर यहाँ पर जॉइंट दिया गया है और वहीं पर बॉस में कोई भी जॉइंट नहीं दिया गया है। दोनों में ही रबड़ ग्रिप का यूज किया गया है। यह है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर में। इनके जॉ पर दिए गए ग्रुप से किसी भी चीज को टाइटली पकड़ सकते हैं और साइड में जॉ कटर दिया गया है जिससे आप जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिक वायर उसको काटने या छीलने में आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। और हैंडल पर ये जो प्लास्टिक का कवर दिया गया है ये इंसुलेशन के लिए होता है, जैसे कि अगर आप जहां पर किसी वायर में करंट आ रहा हो वहां पर वर्क कर रहे हैं तो ये आपको वहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। दोनों ही प्लेयर का डिजाइन सेम है बट बॉस का स्लिम है जिसे आप इजीली पॉकेट में रख सकते हो। ये है सॉकेट रिंच ड्राइवर। इसका यूज आप मैन्युअली कर सकते हो और ड्रिल के साथ भी कर सकते हो। ड्रिल में आपको सॉकेट एडेप्टर का यूज करना होगा। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हैवी मशीन के इक्विपमेंट में लगे जो हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं उनको लूज टाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आईबेल में आपको 9 पीसेस का सेट मिलता है अलग अलग साइज के और वहीं पर बॉस में आपको 8 पीसेस का सेट मिलता है अलग अलग साइज में। ये है स्प्रिट लेबल। इसका यूज करते हैं लेबलिंग के लिए। इसका यूज घर की वॉल या दीवार या किसी भी सरफेस पर
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट करने के लिए होता है, जिससे दीवार पर ड्रिल करते समय आपको एक्यूरेसी और परफेक्शन अच्छा मिल सके। आई बेल का जो लेवल मीटर है ये ऑरेंज कलर का है। इसमें प्लास्टिक, ग्लास और एल्युमिनियम का यूज किया गया है और वहीं पर बॉस में प्लास्टिक और ग्लास का ही यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। इनको और भी परफेक्ट बनाने के लिए इसमें जो लिक्विड यूज किया जाता है उसका कलर होता है ग्रीन कलर का, जिससे ये नाइट में भी अच्छे से क्लियरिटी दे सके। ये है मैनुअल मेजरमेंट टेप। दोनों ही मेजरमेंट टेप का जो साइज कैपेसिटी है वो है 3 मीटर। आई बेल का टेप ट्रांसपेरेंट ऑरेंज कलर विथ रबर हैंडल के साथ दिया गया है। इसकी टेप की चौड़ाई काफी ज्यादा है बॉस से। आई बेल की टेप पर आपको काफी ज्यादा डिटेलिंग मिलेगी, जैसे कि आपको इसमें इंचेस, फीट और मीटर को डिटेल में शो किया गया है। वहीं पर बॉस की टेप में कम डिटेल शो किया गया है। यह है एडजस्टेबल नाइफ या इसे कटर ब्लेड भी कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है शार्प और हाईली फिनिशिंग कटिंग के लिए। ये ऑरेंज कलर वाला जो आई बेल का है और ये जो ग्रे कलर वाला है ये बॉस का कटर ब्लेड है। आई बेल कटर ब्लेड के डिजाइन में आपको रबड़ ग्रिपिंग दिया गया है, जिसका यूज करके आप कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं। और वहीं पर बॉस में ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है। ये जो बॉस का कटर ब्लेड है ये कम्प्लीटली हाइड हो जाता है, इसलिए आप इसे सेफली पॉकेट में रख सकते हैं। बट वहीं पर आई बेल का जो ब्लेड है वो थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसे पॉकेट में रखते हैं तो ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। बॉस के ब्लेड को चेंज करने के लिए आपको जो बैक कवर है उसको रिमूव करना है। लॉक बटन से ब्लेड को चेंज कर सकते हैं। और सेम आप आई बेल में भी ब्लेड को बैक साइड से रिमूव करके चेंज कर सकते हैं।